हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 जून दिन गुरुवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी ने रचा इतिहास। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी के इस खास रिकॉर्ड पर एनडीए उनका खास सम्मान तथा अभिनंदन करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को यह उपलब्धि 10 जून 2026 को मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता बैठ गए हैं उपवास पर। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने उपवास शुरू कर दिया है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के लोग उपवास पर बैठ गए हैं। इस सामूहिक उपवास में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कई कांग्रेस विधायक शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को चुनाव अधिकारियों ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान हलफनामे में कुछ अनियमितता पाई और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली और भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अस्पतालों में दवाओं के लिए नहीं भटकेंगे अब मरीज। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्धता की जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ई औषधि पोर्टल को और प्रभावी बना रहा है। इससे जिला अस्पताल के हर केंद्र का दवा स्टॉक रियल टाइम में पोर्टल पर अपडेट होगा। अभी तक कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि अस्पताल में दवाइयां खत्म हो जाती थी और मरीज को दूसरे जिलों के दूसरे अस्पताल से दवा लाना पड़ता था या फिर बाहर मार्केट से दवा खरीदनी पड़ती थी। इस पोर्टल के आने से अब ऐसा नहीं होगा। अब मरीजों को दवा अस्पताल में ही मिल जाएगी। दोस्तों, आधार कार्ड अपडेट को लेकर जरूरी खबर आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है। सरकार की आधार अपडेट कराने की मुहिम के तहत लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जो लोग किसी कारण से आधार सेवा केंद्र नहीं पहुंच पाते, उनके लिए एक खास सुविधा लाई गई है। अब आधार केंद्र के कर्मचारी खुद आपके घर आकर आपका काम करेंगे, अर्थात आपके आधार में संशोधन करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2030 तक नहीं लगेगा पंजीकरण शुल्क। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए शुरुआती रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। इस फैसले का मकसद प्रदूषण कम करना और लोगों को पेट्रोल डीजल के बजाय पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार के इस फैसले से लोग ज्यादातर बैटरी वाले वाहन खरीदेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इन जिलों में दस्तक देगा मानसून। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी है। कभी बारिश आंधी का दौर चल रहा है तो कहीं ओलावृष्टि या गरज चमक की घटनाएं हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के आसपास मानसूनी बारिश की दस्तक देने वाली कई मौसम प्रणालियों का सिस्टम कुछ कमजोर पड़ा हुआ है, जिससे गर्मी का एक बार फिर से दौर आएगा। यह मानसून महाराष्ट्र पर अभी लगातार जारी है। जल्द ही छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर से मानसूनी बारिश की एंट्री हो जाएगी। जबलपुर के रास्ते बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन में सबसे पहले बारिश होगी। उसके बाद मानसून पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की एंट्री प्रदेश में 18 जून से शुरू हो जाएगी। गाइस, मध्य प्रदेश में खत्म होगा 25 साल पुराना 2 बच्चों वाला नियम। सरकार ने इसके लिए अफसरों को दिए निर्देश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश में लागू एक 25 साल पुराने नियम को हटाने का फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले को भी सरकारी नौकरी मिलेगी और जिन शासकीय सेवकों के 2 से अधिक बच्चे हैं, उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को इस पुराने नियम को खत्म करने के निर्देश अफसरों को दे दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों मध्य प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों को मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम तेज हो गई है। सड़कों और फुटपाथों पर दुकान चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले छोटे कारोबारियों अर्थात पथ विक्रेताओं को डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में 1 जून से 30 जून तक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला मुख्यालयों पर उत्सव का माहौल रहेगा, वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों में सेवाएं आपके द्वार की तर्ज पर काम होगा। कुल मिलाकर रेहड़ी पटरी वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें रोजगार के लिए 15,000 रुपये लोन भी दिया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में सोयाबीन से आगे बढ़ रहा है मालवा निमाड़। लंबे समय तक सोयाबीन और पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहे मालवा निमाड़ में अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। किसान अपनी आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए फल, सब्जी, औषधि और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। कुल मिलाकर मालवा निमाड़ के किसान सोयाबीन को छोड़कर केला, तरबूज, सिया, सीताफल और कुसुम जैसी फसलें का उत्पादन कर रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़े। दोस्तों उज्जैन से इंदौर, ओमकारेश्वर तक फैलेगा सिंहस्थ का दायरा। सिंहस्थ 2028 केवल उज्जैन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका दायरा इंदौर से ओमकारेश्वर तक फैलेगा। राज्य सरकार अब इसे पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र के लिए विकसित कर रही है। यही कारण है कि उज्जैन के साथ इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, आगर मालवा, शाजापुर और मंदसौर जैसे जिलों को भी तैयारियों का हिस्सा बनाया गया है। उज्जैन और आसपास के 7 जिलों में 16,910 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 148 विकास कार्य जारी हैं। साथ ही 492 करोड़ रुपए की लागत से 17 नए कार्यों को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार का आकलन है कि सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन से केवल उज्जैन की व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए उज्जैन के आसपास के जिलों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के लिए नई तबादला पॉलिसी जारी हुई है। इस पॉलिसी के तहत पंचायत सचिव अब अपने गृहग्राम या ससुराल में पदस्थ नहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफर दूसरे जगह कर दिया जाएगा। दोस्तों यह पॉलिसी सरकार ने जल्द ही मंजूर कर ली है, जिसके तहत अब पंचायत सचिवों को अपने गृहग्राम तथा ससुराल ग्राम से दूर पदस्थ होना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।